धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन में अपनी अलग पहचान कायम करने वाला गुजरात देश दुनिया में अपने विशाल समुद्र तट, समृद्ध जैव विविधता, वन्य जीव अभयारण्यों और अनूठे द्वीपों के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार इको टूरिज्म, मरीन टूरिज्म और आइलैंड डेवलपमेंट पर विशेष जोर दे रही है। सरकार ने राज्य के कोस्टलाइन एरिया और नेचुरल एसेट्स को ग्लोबल टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगर मरीन टूरिज्म की बात की जाए तो कच्छ से वलसाड तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा वाले गुजरात में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए सरकार ने कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर और सौराष्ट्र के कई तटीय क्षेत्रों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक इसके तहत बेट द्वारिका में डॉल्फिन इको टूरिज्म, ओखामड़ी में टर्टल टूरिज्म, साथ ही नरारा और पिरोटन में मरीन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। जामनगर અને દ્વારકા વિસ્તારની અંદર લગભગ 22 જેટલા આઇલેન્ડ છે, ટાપુઓ છે, પિરોટન સહિતના આ મરીન નેશનલ પાર્કને વિકસાવવાનું, ઇકો ટુરિઝમ સાઇટ તરીકે વિકસાવવાનું આપણે નક્કી કરેલું છે। એ ઉપરાંત આ જ કોસ્ટ ઉપર 680 જેટલી ડોલ્ફિન છે। આ એક સૌથી મોટું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની શકે એમ છે। સૌરાષ્ટ્રમાં 3 જગ્યાએ આપણે જે દરિયાઈ કાચબા છે એનું બ્રીડિંગ સેન્ટર પણ બનાવેલું છે। ગીર સેન્ચુરી છે જ્યાં લાયન વસે છે, એનું સેકન્ડ હોમ બરડા સેન્ચુરી પણ બનાવવામાં આવ્યું છે। सरकार की सौराष्ट्र के माधोपुर, नौदरा, घोगा और जाफराबाद जैसे खूबसूरत तटीय इलाकों को भी टूरिज्म मैप पर लाने की तैयारी है। मरीन टूरिज्म के विकास से जुड़ी परियोजनाओं से राज्य में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म में द्वारका कोविड पछी उत्तरोत्तर खूब प्रगति करी है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आवा मांड्या है। साथे साथे सरकारे जे पहल करी है मरीन टूरिज्म और इको टूरिज्म वाली जे बात है ते ओखा दरिया किनाराना विस्तार में जे डॉल्फिन जोवा मळे छे, पोसित्राना विस्तार में जे मरीन लाइफ जोवा मळे छे अने एडवेन्चर टूरिज्म जे वोटर स्पोर्ट्स तरीके खूब अलग रीते खूब વધારે ગ્રો કરી રહ્યું છે, જેના કારણે અપાર રોજગારીની તકો ઉપસ્થિત થઈ છે। અહીંયા તમામ લોકોને ખૂબ રોજગારીની તકો દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે। गुजरात सरकार मरीन टूरिज्म की तरह ही इको टूरिज्म के विकास में भी जुटी है। पंचमहल जिले के जन्बू घोड़ा अभयारण्य में स्थित भाट और धनपुरी इको टूरिज्म सेंटर इसका बेहतरीन उदाहरण है। घने जंगलों, प्राकृतिक सौंदर्य, ट्रैकिंग, जंगल सफारी और लोकल ट्राइबल कल्चर से जुड़े ये केंद्र पर्यटकों को यादगार अनुभव प्रदान कर रहे हैं। અમે લોકો વડોદરાથી આવ્યા છે અને આ ઇકો ટુરિઝમમાં અમે લોકો ભાટમાં અહીંયા જોવા આવ્યા છે। હવે સિચ્યુએશન એટલી બધી સરસ છે, પ્રકૃતિમાં રહેવાનું જેને ગમતું હોય એના માટે તો બેસ્ટ સ્થળ છે। અહીંયા હું પહેલી વાર આવ્યો છું પણ મને જોઈને એટલો આનંદ થઈ રહ્યો છે કે આ શહેરથી એકદમ નજદીક જગ્યા છે અને એકદમ નેચરમાં રહેવાનું જેને આનંદ મળતો હોય તેના માટે ઘણી જ વ્યવસ્થા સરકારે કરેલી છે। सरकार की नीतियों की वजह से डांग जिले में स्थित राज्य का एकमात्र सापुतारा हिल स्टेशन भी पर्यटन गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित फेस्टिवल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और टूरिज्म एक्टिविटीज के कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय होटल उद्योग, रेस्टोरेंट संचालकों, हस्तशिल्पियों और छोटे व्यापारियों को मिल रहा है। क्लाइमेट भी अच्छा है और अभी बारिश चालू हो जाएगा तो टूरिस्ट की जो संख्या है और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और बाद में तो मानसून फेस्टिवल गुजरात टूरिज्म और सरकार करती है, इसीलिए हर साल टूरिस्ट का जो संख्या है हर साल बढ़ रही है। वातावरण ठंडी आबोहवा वातावरण અને વાદળછાયું વાતાવરણના લીધે ઘણા જ પબ્લિકો સહેલાણીઓ આવે છે અને પબ્લિકોનો ધસારો પણ ઘણો થાય છે
અને અહીંના ફેસ્ટિવલો પણ ઘણા થાય છે, બધી જ સિઝનોના ફેસ્ટિવલો થાય છે, એટલે પબ્લિકો ઘણા જ આવે અને નાના મોટા વેપારીઓને રોજગારીની તક પણ ઘણી મળે છે। जंगलों के बीच इको टूरिज्म, पहाड़ों पर टूरिज्म फेस्टिवल और अब समुद्र के तटों पर विकसित किए जा रहे नए नए मरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट आज गुजरात को देश के प्रमुख इको मरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों से जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं लोकल इकोनॉमी, रोजगार, व्यापार और पर्यटन को भी खासा प्रोत्साहन मिल रहा है।